आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उष्मा टंडेल आज के विशेष सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देना चाहूँगी जिसे आप जो चाहे उसे आप प्राप्त कर सकें। हम सभी की एक इच्छाओं की दुनिया होती है और फिर वास्तविकता की एक अलग दुनिया होती है, रियल वर्ल्ड होती है। और बहुत से लोग अपना जीवन यह मानते हुए जीते हैं कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गौतम बुद्धा ने एक बार कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं आप वही हकीकत बनाते हैं। तो आइए पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन का अर्थ है कि एक विचार, एक थॉट को वास्तविकता में बदलना, जो आपकी खुशी और कल्याण में सुधार कर सके। इस प्रक्रिया में न केवल आपके विचार, भावनाएं और विश्वास शामिल है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण कारक भी शामिल है और वह है एक्शन लेना, कार्य करना। तो हम अपने लक्ष्य या विचार को कैसे रियल बना सकते हैं? तो नेक्स्ट स्टेप यह समझना है कि पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। 1. A positive self-belief can help you manifest your dreams and reach your goals. एक सकारात्मक आत्मविश्वास आपको अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप इसे सफलतापूर्वक कर लेंगे। इसका मतलब यह भी है कि सीखने, बढ़ने और सफल होने की आपकी क्षमता के बारे में आपका विश्वास, आपकी विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट वास्तव में प्रभावित कर सकती है कि आप अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से मैनिफेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। आपका विश्वास आप में ऐसे बिहेवियर्स लाते हैं जो आपको अपने इच्छित परिणामों की ओर ले जाते हैं। 2. Your expectations for a positive outcome. सकारात्मक परिणाम की आपकी अपेक्षा, आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, सकारात्मक या नकारात्मक, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको विश्वास है कि आप अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं। 3. Negative outlook and
अप्रोच। नकारात्मक दृष्टिकोण और अप्रोच। यदि आप पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप साधारण न्यूट्रल परिस्थितियों को भी नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं। और जितना अधिक आप अपने लक्ष्य के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हैं और कार्य करते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होता जाता है, क्योंकि आपके एक्शंस कम प्रेरित होते हैं। 4. पॉजिटिव आउटलुक एंड अप्रोच। सकारात्मक दृष्टिकोण और अप्रोच। दूसरी ओर सकारात्मक भावनाएं हमें अधिक रचनात्मक, क्रिएटिव रूप से सोचने में सक्षम बनाती हैं। खुशी सफलता की ओर ले जाती है, ना कि सफलता खुशियों की ओर। जो लोग आमतौर पर खुश और सकारात्मक होते हैं, वे अधिक अवसर, अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करते हैं, बेहतर रिश्ते रखते हैं और अपने विचारों को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। रिसर्च ने प्रदर्शित किया है कि कैसे प्रार्थना और सकारात्मक बातचीत पानी के क्रिस्टलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। So 7 steps to manifest anything in your life. 7 steps अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए यह है। आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी सोच में डूबा होता है, तो चाहे आप आराम कर रहे हो या कंसंट्रेट कर रहे हो, सो रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका दिमाग लगातार आपके 5 इंद्रियों के माध्यम से आने वाले डेटा को प्रोसेस कर रहा है। इस तरह वह दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इस सोच और इंफॉर्मेशन के आधार पर आपका दिमाग अवचेतन स्तर पर, सबकॉन्शियस लेवल पर अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को चुनता है। और अगर ये इच्छाएं आपके कॉन्शियस माइंड के इच्छाओं और चाहतों के विपरीत, ऑपोजिट हो, तो आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पहले आंतरिक स्पष्टता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। स्टेप 1. बिकम सेल्फ अवेयर। आत्म जागरूक बने। आप जो परिणाम चाहते हैं और उसके पीछे की मंशा के बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपके दिमाग में इसके बारे में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपने मैनिफेस्टेशन गोल्स पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में कुछ समय व्यतीत करें। मेडिटेट करें या किसी दोस्त से बात करें या बस अपने विचारों को एक किताब पर लिखें। यह आपकी आत्म जागरूकता बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्टेप 2. गेट क्लैरिटी। स्पष्टता प्राप्त करें। क्या मैनिफेस्ट करना है, यह तय करते समय अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें। अभी मुझे अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहिए?
क्या यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में मुझे चाहिए, या यह किसी और से प्रभावित है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मुझे कैसा लगेगा? क्या इससे मुझे खुशी महसूस होगी? क्या इससे मुझे या दूसरों को कोई नुकसान होगा? मुझे यह गोल प्राप्त करने की चाह क्यों है? इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? अपने आप से यह प्रश्न पूछकर आप ऐसे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सही हैं, क्योंकि इन चीजों पर आपको विश्वास करने की अधिक संभावना होगी। इन चीजों के बारे में आपकी सकारात्मक अपेक्षाएं हैं और यह चीजें आपको अधिक सकारात्मक महसूस करती हैं। एज अ रिजल्ट, उनको मैनिफेस्ट करने की संभावना अधिक हो जाती है। स्टेप 3, रिमूव लिमिटिंग बिलीव्स। सीमित विश्वासों को दूर करें। हम सभी के जीवन में कभी न कभी आत्मसीमित धारणाएं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले उन्हें जाना जाए और फिर उन्हें हील किया जाए। खुद से यह प्रश्न पूछें, वह क्या है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक रहा है? वह सोच, धारणा कहाँ से आ रही है? दूसरों से, अपने अतीत से, या आपकी कोशिशों में कमी से? एक बार जब पता चले कि आपको क्या रोक रहा है, तो उन नेगेटिव धारणाओं को हल करने का प्रयास करें। इसके लिए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं और धैर्य रखें। सब कुछ एक ही पल में ठीक होने की उम्मीद न करें। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज, उसकी कल्पना करने से आपके मन में उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं और अधिक मजबूत हो जाते हैं। इन पॉजिटिव इमोशंस के कारण आपका खुद पर विश्वास बढ़ जाता है। तो बस अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांस लें और अपने भविष्य के जीवन के एक दृश्य की कल्पना करें, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। इसे हर तरह से अनुभव करने की कोशिश करें। वह दृश्य कैसा दिखेगा, कैसा फील होगा, कैसी आवाजें होंगी, सुगंध कैसी होगी, स्वाद कैसा होगा। जितने डिटेल्स दे सके उतने दें, जिससे आपको यह सारा अनुभव रियल लगे। इन कल्पना किए गए पलों को लिख लें और अपने पास रखें। जब भी आपको संदेह हो, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के हर एक स्टेप की कल्पना करें, जिससे
आप बारीकी से अपना अगला स्टेप प्लान कर सकें। यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो खुद को एक एक चैप्टर एडिट करते हुए देखें। विजुअलाइजेशन इतना रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि उसी क्षण उस सपने को आप जी रहे हैं, उसकी इमोशनल एंड मेंटल इंटेंसिटी को महसूस कर रहे हैं। स्टेप 5, रिकॉर्डिंग इट। इसे रिकॉर्ड करना। आप अपने विजुअल्स को एक किताब पर लिख सकते हैं या एक ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं या इसे यूनिवर्स या किसी प्रियजन को बताकर ऐसा कर सकते हैं और फिर रोज उन्हें देखें या याद करें। स्टेप 6, डेवलप हैबिचुअल एक्शंस। आदतें, क्रिया विकसित करें। स्पेसिफिक होना और विजुअलाइज करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एक्शंस लें। अपने सपनों की नौकरी के बारे में केवल सोचना और उम्मीद करना कि वह अचानक आपको मिल जाएगी तो यह संभव नहीं है। इसके बजाय आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। अल्टीमेटली यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब सिर्फ किसी कार्य को लगातार करना नहीं है। आपको पेशेंटली, धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते जाना है। ऐसा करने का एक तरीका यह भी है कि आप उन्हें किताब में लिखते जाएं। अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशन से आप अपना मूड को पॉजिटिव बनाएं और अपने मन को फोकस करें। याद रखें, जितना अधिक आप किसी कार्य को करते हैं उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाता है। यदि आप रेगुलरली अपने लक्ष्यों की ओर काम नहीं करते हैं तो उन्हें प्राप्त करने की संभावना खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि आप खुद को उन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय या अवसर नहीं दे रहे हैं। स्टेप 7, ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर। कृतज्ञता और समर्पण। रोज 5 मिनट निकालें और इन चीजों का आभार मानें जो अभी आपके जीवन में है। अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, अपने सिर पर छत के लिए, अपने थाली में खाने के लिए, अपने शरीर पर कपड़ों के लिए। अभी तक आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसके लिए धन्यवाद करें और उनकी सराहना, एप्रिशिएट करें। कृतज्ञता के साथ आता है समर्पण। अपने एक्शंस के परिणामों को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पर छोड़ दें। यह आपको अपने भावनाओं में बहने से बचा सकता है, जिसे आपके मन में भय और संदेह, सेल्फ डाउट उत्पन्न नहीं होंगे।
विश्वास रखें। आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। निष्कर्ष, हम सभी के पास चॉइस है। हम अलग होना चुन सकते हैं और उस चॉइस के साथ बदलाव आता है और बदलाव के साथ बड़े परिवर्तन आते हैं और यह परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा आपके विचारों से शुरू होती है। दूसरे शब्दों में, आपकी दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध की 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी होता है वह एक विचार के रूप में प्रकट होता है और यह विचार आपके शरीर के प्रत्येक सेल्स द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जिससे वह मैनिफेस्ट होते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार नहीं है, यह दृष्टिकोण और एक्शंस में एक सकारात्मक बदलाव है जो आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं है कि आप बैठे रहें और अपने लक्ष्यों को नियति द्वारा आपके पास लाए जाने की प्रतीक्षा करें। मैनिफेस्टेशन अपना भाग्य खुद बनाने के बारे में है। जब आप रेगुलर एक्शंस और मेडिटेशन करते हैं, आपका लक्ष्य आपके जीवन में एक सकारात्मक शक्ति बन जाती है और उसे पाने की संभावना और भी अधिक हो जाती है। यही मैनिफेस्टेशन के पीछे का विज्ञान, साइंस है। आपको इस विषय पर मेरे लेख का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट mindblissful.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। आभारी रहें। शुक्रिया।